कि सेफेस्ट किस बात की रहेगी जब आप गाड़ी रुकी जा रही है हाईवे के बीच में, या तो मैं चलाऊं ना, फिर तो सेफेस्ट ही है। जिस टाइम ऑन हाईवे और पीछे से कोई ट्रक ही ना आके मार लग गए जाता। घर वालों से लड़के फोक्सवैगन ली, घर वाले हमेशा लेते थे मारुति सुजुकी। हाँ, पूरी कर दी। मैं उस दिन ही ऐसी तैसी कर दी कि बस हाथ जुड़वा लिए थे इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आए VW टाइगून और साथ में इसके ओनर भी हैं जो कि अपना हॉरिबल इंसिडेंट बताएंगे हमें कि उनके साथ क्या हुआ। यूजली हम ओनरशिप रिव्यू जो बताते हैं आपको, वो गाड़ी के ओनर आपको बताते हैं गाड़ी के बारे में, लेकिन इस बार गाड़ी के ओनर आपको बताएंगे कि उनका कितना हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है और उनके साथ ऑन दी हाईवे क्या हुआ है, जिसके कारण उनको जो इतना कुछ सहना पड़ा है आपको ना सहना पड़े कल को, ताकि आप गाड़ी परचेज करो तो आपको कोई दुख दर्द पीड़ा या पछतावा ना हो। तो वेलकम करते हैं मेहुल जी को। सबसे पहले थैंक यू, आपने आज हमें टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमें बुलाया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गाड़ी आपने परचेज कब की थी? हमने गाड़ी ली थी जनवरी 2024 में। अच्छा। दिसंबर का मॉडल था ये। मेरी शादी थी मार्च में, तो अच्छा। हमारे पास एस क्रॉस होती थी, तो प्लान ये था कि एस क्रॉस बेच देंगे और फिर ये गाड़ी रखेंगे नॉर्मल कम्यूट के लिए। 1.5 GT चूज करी थी, तो सब गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करी, क्रेटा, टाटा की काफ़ी सारी गाड़ियाँ, बट देन ड्राइव क्वालिटी के हिसाब से मेरे को सबसे बढ़िया ये लगी थी, तो हमने 1.5 GT फाइनलाइज करी। सर, सबसे पहले हम आज के मुद्दे पे हैं, जो कि आपका 8th टाइम इशू आया है EPC का, और आपको सड़क पे आपकी गाड़ी चलती रुक गई। हाँ। उस टाइम पे साइड से पीछे से ट्रक जा रहे थे। हाँ। इतना हॉरिफाइंग इंसिडेंट था, तो आपको कैसा महसूस हुआ इमोशनली? एक माइंड में क्या आया? इमोशनली तो अब ऐसे ऐसे दिल एकदम तेज नहीं हो जाता है कि बस कुछ होने वाला है। आपको पता है आपके साथ आपकी वाइफ बैठी है और आप कार चला रहे हो, आप ओवरटेक करना चाह रहे हो आगे ट्रक को, पीछे एक और ट्रक है, एक्सीलरेटर दबाया और आपकी गाड़ी 80-90 पे जैसी जाती है तभी वो थड़ 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 करके वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है मैक्स RPM 4000 और गाड़ी एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, पावर लॉस कर देती है, पावर लॉस हो जाती है फुल। तो जब वो हुआ मेरे साथ, तो सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को देखा, पीछे से एक ट्रक आ रहा था, तो उन्होंने, बाय थैंक गॉड कि वो थोड़ा एक्टिव था, उसने टाइम पे ब्रेक लगा ली। तो गाड़ी रेस तो ले नहीं रही थी, बस मेरे पास इतना ही टाइम बचा था कि मैं गाड़ी एकदम राइट हैंड साइड से एकदम लेफ्ट हैंड साइड तक स्टेयर करके ले जाऊं, और वो भी पूरी स्टेयर नहीं हुई, वो एकदम मतलब एकदम साइड में आके ही रुकी। तो यूजुअली क्या होता था, जब पहले इश्यूज आते थे तो वो गाड़ी EPC से रुकती थी और 5-10 मिनट बाद स्टार्ट करो तो वो चल पड़ती थी, पर इस बार ही वैसा कुछ नहीं हुआ। इस बार ही गाड़ी ने पिकअप नहीं लिए, स्टार्ट नहीं हुई और वो वहीं खड़ी रही। अब हम पहले इनिशियल बताइए, अब स्टार्टिंग से जब आपको इश्यूज आए तो तब स्टार्टिंग से कब कब इशू आए और क्या क्या दिक्कत आती थी? आज तक तो गाड़ी में कोई इशू आया नहीं है सच। एक बार बस सर्विस में प्रॉब्लम्स थी, 2 बार लाली मोटर से, तो वो चलता रहता है, वो सब कर दिया था। तो मेरी वाइफ जॉब करती है बैंक में, तो वो एक पंजाब के एक गांव में जाती है जहाँ से 1.5 घंटा दूर है। तो रात को मुझे कॉल आती है मेरी वाइफ की कि कार रुक गई है चलती चलती और EPC इशू आ गया है। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्या करना है। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, इतने में मेरी वाइफ को कॉल आया कि कार वापस से स्टार्ट हो गया, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप आ जाओ, मैं कल लेके जाऊँ। मैं गया अगले दिन सर्विस सेंटर लाली मोटर्स के पास, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इशू है। तो उन्होंने कहा कि हम OBD लगा के चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि 4th सिलेंडर मिसफायर की है। अच्छा। अब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने पूछा क्यों किया है। तो बोला कि फ्यूल क्वालिटी ऐसे ये वगैरह होता रहता है, पर अभी आपका EPC इशू नहीं है, बिकॉज EPC की लाइट गायब हो जाती है, एक बार आती है, थोड़ी देर रुकती है, उसके बाद गायब हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि अभी एक्शन तो हम ले नहीं सकते बिकॉज इशू नहीं आ रहा है, अभी हम तभी एक्शन लेंगे जब इशू आएगा। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं गाड़ी ले आया। फिर अब सेम इशू अगली बार जब होता है, मेरी वाइफ लेके गई होती है कार, फिर से रास्ते में वो इस बार होता है कि हाईवे पे जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तब वो बीच में गाड़ी पावर लॉस कर दी उसने एकदम से। उस दिन भी बच गए कि चलो पीछे कुछ नहीं था, वाइफ वाज एबल टू गेट द कार टुवर्ड द साइड ऑफ द रोड। अच्छा। फिर से सेम बात की, थोड़ी बात स्टार्ट हो गई। फिर मैं दोबारा गया सर्विस सेंटर, उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, इस बार पता नहीं क्या हुआ, मेरे को भी याद नहीं, उन्होंने फिर से मेरे को वापस भेज दिया। अब जब ऐसे तीसरी बार हुआ, फिर चौथी बार हुआ कि वाइफ वापस आ चुकी है और वो मेरे घर के पास ही गाड़ी रुक गई। इस बार क्या हुआ, इस बार 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगे कार को स्टार्ट होने में, और ऐसे हल्की सी आवाज करती है ना, 6-6-6-6, जहाँ पर पिकअप नहीं उठाती है गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो, और हो गया। बट वो स्टार्ट हुई और वो आ गई। अब मैं गया फिर से, उनका फिर से वही कि सर इशू तो अभी आ नहीं रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने उनके हेड से बात करी, अजय शुक्ला यहाँ पे लाली मोटर्स में। पहले जसप्रीत मैम से बात कर रहा था, अजय शुक्ला जी को मैंने बोला कि आप बताओ कि क्या करें, अगर आपके साथ ऐसा हो, आप चला रहे हो गाड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने और चेक चुक करवाया, ये हुआ,
एक्चुअली ये दूसरी बार था, पहले फ्यूल पंप ये रिप्लेस कर चुके थे, फिर उन्होंने फिर दोबारा चेक कराए सारे फ्यूल इंजेक्टर, फिर पता चला किसी एक फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। अब फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई तो आप तो गाड़ी पकड़ा रहे थे, आप तो कुछ कर नहीं रहे थे, आप अब कैसे चेंज कर रहे हो? तो बोले अब हमने चेक किया तो आ रहा है। फिर उन्होंने वो रिप्लेस किया। ये हुआ जुलाई की बात। ये हो गया हमारा 5वां ईपीसी इशू। अब छठे के बाद बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा हाइप करो, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए। और भी जो लोग हैं जिनको ऐसे इशू आ रहे हैं वो नीचे कमेंट करें और बताएं कि उनको ये क्या इशू आ रहे हैं ऐसे और क्यों आ रहे हैं, क्या उनको कंपनी ने कहा है, क्या उनका जो सर्विस सेंटर है उनको क्लेम देता है इशू का। तो अब बताओ आप छठे का हमें। तो जुलाई में फ्यूल पंप रिप्लेस हुआ, सितंबर, जुलाई, अगस्त में फ्यूल इंजेक्टर रिप्लेस हुआ, सितंबर में फिर से फ्यूल इंजेक्टर रिप्लेस हुआ। एक बार तो ऐसे हुई, गाड़ी आज दी मेरे को इन्होंने, ईपीसी इशू जो मैंने अभी आपको इंस्टा घर के पास रुकी थी कार, मैं गया अगले दिन, इन्होंने 2-3 बार मुझे कार दी और फिर तीसरे दिन फिर से ईपीसी इशू आया, फिर से आ गया ईपीसी इशू। फिर मैं इनको गाड़ी दे के आया। फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप फोक्सवैगन से बात करो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, दैट फोक्सवैगन टेक्निकल टीम शुड गेट इन्वॉल्व टू नो व्हाई द इशू इज अकरिंग अगेन एंड अगेन। कि आपका फॉल्ट आ रहा है, ओबीडी में आप पार्ट रिप्लेस करते जा रहे हो बट इशू तो फिर भी आ ही जा रहा है। इशू तो फिर भी आ रहा है। तो हाँ जी, हमने किया हुआ है, बात कर रही है, बात चल रही है ये वगैरह। मैंने बात बूत करी, मैं भी बहुत डिप्रेस हो गया था कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इतनी महंगी गाड़ी ली है, 21-21.5 लाख की ली थी हमने कार तब जब आई थी। तो फिर इनको बोला कि हाँ हम बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये सब 7 इश्यूज जो हुए थे मेरी वाइफ के साथ हुए थे। फिर जो 8th इशू था, मैं अम्बाला गया था अपने इन लॉज के, दिवाली से एक दिन पहले 19 तारीख को, कि मतलब मिलने जुलने और गिफ्ट वगैरह देने। और फिर मैं वापस आता हुआ, मैंने जो आपको कहानी बताई वो हुआ मेरे साथ। फिर मैंने साइड में गाड़ी लगाई, फिर फोन किया लाली मोटर्स में, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर एक और बंदे हैं टेक्निकल हेड है वहाँ के, उनको कॉल लगा, उन्होंने कॉल उठाया। उन्होंने कहा मेरे को 2-3 बार, एक बार आप फ्यूल कैप खोल के थोड़ी देर रखिए, मे भी शायद चल जाए। उसके बाद फिर दबा के, मतलब स्टार्ट बटन दबा के रखिए, एक्सीलेटर देते रहिए, क्या पता तब चल जाए। तो वो कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर हम रोड के साइड पे खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद ट्राई किया, फिर थोड़ा चलना शुरू हुई, इतने में फ्यूल की स्मेल आनी शुरू हो गई थी और गाड़ी इतनी चल रही थी कि हमने गाड़ी की साइड में लगा दिया था। लिम्प मोड में ही थी कार, लिम्प मोड में। हाँ। फिर इतने में उधर कॉल किया आरएसए को, आरएसए वाले बोलते कि हम अम्बाला लेके जाएंगे गाड़ी, अम्बाला के सर्विस सेंटर। अब मुझे अम्बाला नहीं देनी थी बिकॉज मेरे को ट्रैवल करना पड़ता बैक एंड फोर्थ, और सारी हिस्ट्री जो थी वो चंडीगढ़ वालों के पास थी। अब आरएसए वाले बोलते कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कि आप अगर आप हरियाणा से चंडीगढ़ ले जाओ तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है, तो आपको टोल चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कितने पे किए आपने? तो उन्होंने चार्ज किया मेरे को 3200 चार्जेस और 600 रुपीज टोल के। तो उनको मैंने कॉल किया करीब 4:15 बजे, और फिर उनका कंफर्मेशन आया 5:30-6 बजे कि आपके पास बंदा आ रहा है, 8 बजे कार आ जाएगी। अच्छा। मैंने उनको बोला मैं इतनी देर तो रुक नहीं सकता, मैं वाइफ के साथ हूँ, हमें घर जाना है फैमिली के साथ। और फिर हमने वेट करते बोले 8 बजे आएंगे। हमने फिर उन्होंने बोला हम कस्टोडियन भेजते हैं कि गाड़ी की चाबी आप उनको दे देना और कर लेना, हम इतना टैक्सी बुक करा देते हैं आपके लिए। अच्छा। तो वो भाई साहब कस्टोडियन आए कुछ 7:30 के करीब और टैक्सी आई हमारी 7:45 के करीब। अच्छा। तो मैं घर पहुंचा उस दिन 8:45 के आसपास। अच्छा। और गाड़ी फिर रात को 10-11 बजे लाली मोटर्स हमने पहुंचा दी थी। और देखने गए थे अब रात को फिर गाड़ी? नहीं, मैं वो सिक्योरिटी गार्ड से ही बात कर ली थी। रात दिवाली का टाइम है, रात को कौन निकलता इतनी। दिवाली तो आपकी इन्होंने कर दी? हाँ, पूरी कर दी। मैं उस दिन ही ऐसी तैसी कर दी कि बस हाथ जुड़वा लिए थे इन्होंने। फिर अगले दिन सुबह मैंने कॉल किया वहाँ पे, जो टेक्निकल हेड थे जिन्होंने हेल्प करी थी लास्ट डे पे। तो मैंने तो पहले बोला कि लोनर कार दो सबसे पहले, क्योंकि पिछली जितनी बार भी गाड़ी खड़ी है लोनर कार इन्होंने नहीं दी। मैंने एक बार रिक्वेस्ट और डाली थी, कहते अवेलेबल नहीं है। मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई फेस्टिवल टाइम चल रहा है, गाड़ी तो चाहिए हमें। तो इस बार बिना नखरों के इन्होंने लोनर कार दे दी। तो ये लोनर कार है जो कि सर को मिल रखी है, सर की टाइगुन 1.5 GT, और ये 1 लीटर दिया उन्होंने, 1 लीटर दिया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और साथ में टॉर्क कन्वर्टर वाले गियर बॉक्स वाला वेरिएंट है ये। तो फिर अब वो बोलते कि हम चेक कर रहे हैं। अब उन्होंने चेक करके बोला कि फ्यूल इंजेक्टर फिर से खराब हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि जब आपको पता था कि फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, सारे एक साथ क्यों नहीं बदले गए फ्यूल इंजेक्टर? आप वेट क्यों कर रहे हो कुछ इंसिडेंट्स होने की, है ना? कि मतलब ऐसा इंसिडेंट्स क्यों होने की आप इंतजार कर रहे हो कि गाड़ी ऑन हाईवे और पीछे से कोई ट्रक ही ना आगे लग जाता? अब आप ये देखो कि 19 तारीख को मैं अम्बाला गया, 18 तारीख को मेरी वाइफ का हाफ डे था, सेकेंड हाफ से ऑफिस में। वो रात को 10 बजे घर आई है
और वो गांव के बीच, पंजाब के गांव के बीच में से आई है जहाँ पे कोई लाइट भी नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे अगर गाड़ी रुक जाएगी तो ना मैं यहाँ से लेने जा सकता हूँ ना वो आ सकती है। तो बंदा इसमें क्या करेगा? और अगर चलो फैमिली, मेरे दोनों पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, वो मेरे साथ जा रहे हो, कहीं पे गाड़ी रुक जाए, वो तो नहीं 4 घंटे बैठ सकते। RS से आप बोलते हो 60 मिनट हो, 60 मिनट हो, आती तो 60 मिनट में कभी भी नहीं है। पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि बार बार सेम इशू आना नहीं चाहिए। हाँ, अब 20 तारीख दिवाली आ गई, दिवाली के दिन का हाफ डे था, तो उनका फोन आता है कि सर 4th इंजेक्टर खराब हुआ है इस बार। तो मैंने पूछा कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं सारे इंजेक्टर खराब किए? तो ये बोलते हैं फोक्सवैगन की रिसर्च बोलती है कि एक एक चीज खराब होगी तब हम एक एक चीज रिप्लेस करेंगे। सेम केस हुआ था सांकेत के साथ जो जलंधर में है। उसके बाद सांकेत गोयल का भी बहुत ट्विटर पे आ रहा है, हाँ, फेसबुक पे इशू आ रहा है। हाँ, तो उनका भी सब इशू हुआ था। उसकी गाड़ी अब जाके ठीक हुई है जुलाई से, जब उसके सारे इंजेक्टर चेंज हुए, एडिटिव वगैरह दिए। मेरी उससे भी बहुत देर बात हुई तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। तो फिर ये सब हुआ। फिर दिवाली हाफ डे मैंने अजय शुक्ला से भी बात करी कि भाई क्या करें क्या ना करें। उनको बताया कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो वगैरह, तो ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था उनकी तरफ से। तो मैंने ईमेल लिखा, पीयूष अरोड़ा है इनका CEO फोक्सवैगन का, उनको ईमेल लिखा। काफ़ी सारे सीनियर ऑफिशियल्स को, विशाल भट्ट को, और जो भी मेरे को ईमेल एड्रेसेस ऑनलाइन मेरे को मिल सकते हैं, मैं सबको एक ईमेल लिखा कि ये प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग इशू चल रहा है आपकी सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया के साथ। कि सेफेस्ट किस बात की रहेगी जब आप गाड़ी रुकी जा रही है हाईवे के बीच में, या तो मैं चलाऊँ ना, फिर तो सेफेस्ट ही है। जिस टाइम पे ये लॉन्च हुई थी सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार थी। और मैं अपना एक इनपुट देना चाहूंगा कि ये टाइगुन जब लॉन्च हुई थी तो कुशाक के बाद में लॉन्च हुई थी, और कुशाक में ईपीसी का इशू सबसे पहले आया था। और उस टाइम पे जो ईपीसी का इशू था, इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल जो इशू था, कंपनी ने एड्रेस किया था एक रोबस्ट फ्यूल पंप लगा के कुशाक में। और सेम टाइगुन में भी यही चीज करी थी कि जो गाड़ियां फर्स्ट लॉट में आ रही हैं रोबस्ट फ्यूल पंप के साथ आ रही हैं, जिससे कि इशू सॉल्व हो गया। ईपीसी के जो इशू आते हैं उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एयर फ्लो सेंसर इशू, थ्रॉटल बॉडी इशू, कोई भी इशू हो सकता है। आपका इलेक्ट्रिकल इशू हो सकता है, फॉल्टी फ्यूल लाइन इशू हो सकता है, और साथ में इंजन स्पीड सेंसर इशू। ये कई सारे इश्यूज हैं। अब जैसे फ्यूल लाइन में ये कवर होते हैं इश्यूज जो सर के साथ आ रहे हैं, तो ये इश्यूज का जो मेन तब कंपनी ने निकाला था रोबस्ट फ्यूल पंप से रिप्लेस करके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है ही है कि गाड़ी में जो आपकी में आया रोबस्ट फ्यूल पंप आया है। और तब 1 लीटर वाली गाड़ी में आता था, 1.5 वाली में बहुत ही रेयर आया था हाँ, इशू। तो 1.5 पे आप ऑनलाइन, मैंने सब रिसर्च कर लिया, रेडिट, टीम BHP, सब कुछ। 1.5 पे किसी का प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन मेरे को कोई ऐसा एक बंदा नहीं मिला जो बोले कि पीसी इश्यूज आ रहे हैं रिपीटेड ऑन 1.5। तो आप फर्दर अब क्या कर रहे हो? तो अब ईमेल लिखा उन सबको, रिपीटेडली फॉलोअप्स किए, फोक्सवैगन ये लाली मोटर से बात करी। अब दिवाली के बाद 2 दिन की छुट्टी थी, 21 और 22 की। फिर 23 तारीख को मैं मिलने गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। अब हमने चारों, हम मतलब जो भी आपके फ्यूल इंजेक्टर्स बचे 2 तो रिप्लेस कर ही रहे हैं, तीसरा भी ट्राई कर रहे हैं कि रिप्लेस हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि ये बार बार क्या, तो बोलते कि फ्यूल क्वालिटी का प्रॉब्लम है। अब फ्यूल क्वालिटी का इशू अगर होगा, ट्राई सिटी में कितनी 1.5 चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अकेले ने खरीदी है। उनका तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। और फर्स्ट ईपीसी इशू के बाद मैं पहले से ही हाई ऑक्टेन पेट्रोल लगवाना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा, आप XP95 पे थे? हाँ, XP95 हमेशा से, जब से फर्स्ट ईपीसी इशू है उसके बाद से डलवाना शुरू कर दिया कि कोई प्रॉब्लम ना है, कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं कि तंग नहीं होने चाहिए हम। अब उस पे तो क्या कर सकते हो, उस पे तो कंपनी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी को गाड़ी बेचनी बंद कर देनी चाहिए। वो तो E20 पीछे से आ रहा है फ्यूल। हाँ, जब गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल कर दिया है मैंडेटरी, तो उसमें हम तो एज ए कस्टमर कुछ कर ही नहीं सकते। मैं खुद BW ओनर हूँ, मैं खुद यही करता हूँ। कभी XP95 डलवाता हूँ, कभी XP100 डलवाता हूँ कुछ टाइम के लिए। उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और आप जब बोल रहे हो आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है, तो आप नहीं बोल सकते कि फ्यूल क्वालिटी पंजाब में बेकार आ रही है तो ये प्रॉब्लम है। फ्यूल क्वालिटी अगर पंजाब में आ रही है तो आप लोग एस्केलेट करो इंडियन ऑयल को, भारत पेट्रोलियम को, HP को। ये तो आपका ड्यूटी है ना। अगर सांकेत गोयल के केस में भी यही हुआ था कि ये फ्यूल क्वालिटी ऑफ पंजाब क्या कि हाँ जी पल्ला झाड़ रहे थे। तो ये सब टेक्नीशियन ने मेरे को बताया, बट देन वो बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने समझाया कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है। वो अपने एंड से सब कुछ कर रहे हैं कि उनके एंड से कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता नहीं उनके एंड से कोई दिक्कत होगी। उन्होंने सब जो भी किया। तो अब आप क्या चाहते हो? तो फिर अब मैंने जो ईमेल में लिखा है कंपनी को, मैंने 3-4 चीजें मांगी हैं कि या तो इसको हाई फोक्सवैगन का जो बड़ा एक्सपीरियंस इंजीनियर है वो आए यहाँ पे चेक करे गाड़ी की क्या प्रॉब्लम है। दूसरा कि अगर EPC इशू नहीं आएगा, गाड़ी रोड वर्दी है, आप रिटर्न में लिख के दो कि रोड वर्दी है और EPC इशू नहीं आएगा, और अगर आया तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। तीसरा मैंने बोला अगर ये नहीं हो पा रहा है तो या तो रिप्लेसमेंट दो या गाड़ी का रिफंड दो।
तो फिर मैं गया उस दिन, जब मैंने बात करी सीआर हेड से, तो वो काफी देर बाद चली है वगैरह, तो मैंने बोला आप फोक्सवैगन से बात क्यों नहीं करवा रहे हो मेरी, और इस पे मैं ईमेल पे फॉलोअप डाल रहा हूँ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया ईमेल पे। तो बोलते हैं मैं अगले दिन आपकी बात करवाती हूँ। फिर अगले दिन सुबह ईमेल आता है कि जी आपकी गाड़ी तैयार है, आप ले जाओ। तो मैंने कॉल करके बोलता हूँ कि भाई मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा जब तक तुम लोग मुझे लिख के नहीं देते कि गाड़ी रोड वर्दी है नहीं। इतने में 3-3:30 बजे उनका कॉल आता है फोक्सवैगन ऑफिशियल का, सीनियर ऑफिसर है वो कस्टमर केयर में, सो शी कॉल्ड मी एंड देन सीआर हेड भी कॉल पे थे। तो हमने डिस्कस किया इशू वगैरह, तो वो कह रहे हैं कि सर गाड़ी रोड वर्दी है, आप प्लीज ले जाओ और चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैंने वो आप रिटर्न में दे दो, मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। कहते सर फिर ईपीसी इशू तो किसी भी चीज, जैसे आपने बोला कि मल्टीपल रीजन से आ सकता है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये लिख दो कि ईपीसी इशू बिकॉज ऑफ फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन से नहीं आएगा, मैं तब भी आगे गाड़ी ले जाऊंगा। क्योंकि बार बार प्रॉब्लम तो इसी वजह से आ रही है ना कि आप 4 बार फ्यूल इंजेक्टर्स बदल रहे हो, ये हो रहा है। तो आप यही मेंशन कर दो कि ये एक इस चीज की वजह से ईपीसी इशू नहीं आएगा, बाकी और किसी रीजन से आया नो प्रॉब्लम। तो वो भी वो करने को तैयार नहीं है। तो मैंने समझाया कि भाई बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, घर वालों से लड़के फोक्सवैगन लिए, घर वाले हमेशा लेते थे मारुति सुजुकी। हमारे जिंदगी में जैसे 20 साल हो गए, अगर मेरे फादर की 30 साल हो गए ओनरशिप, कार ओनरशिप, वो आई मारुति सुजुकी। ये ली थी लड़के इस बार कि भाई मैंने चलानी है, तो मैं हालत हो गई है टाइट, हालत हो गई टाइट। अब घर वाले तो बोल रहे हैं कि भाई हम तो बोल रहे थे तेरे को कि तू ले ले, मैंने लड़के ली। अब बात ये भी आ गई कि अब मैं क्या बोलूँ घर पे मैं नहीं बोल सकता, भाई मेरी चॉइस थी। तो अब उन्होंने बोला कि मैं अगले हफ्ते बताती हूँ। तो आज सुबह मैंने दोबारा कॉल किया, क्या अपडेट है, ईमेल किया दोबारा, क्या अपडेट है। उनका दोबारा कॉल आया, तो वो बोलते कि पंजाब के रीजनल हेड हैं, वो मिलना चाहते हैं, वो इस हफ्ते मिलेंगे, तो कुछ देखते हैं क्या होगा। चलो इस हफ्ते सर को वो मिलेंगे, देखते हैं इसका क्या रेजोल्यूशन होता है और कहाँ तक ये फाइनल बात जाती है। और साथ ही साथ सर आप हमें ये बताइए, आपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया, वहां से तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ट्विटर पे आपने कईयों को टैग भी करा, सुंदरदीप जी को भी टैग किया। सुंदरदीप जी ने, बस सुंदरदीप जी से मैं पीछे लगा हूँ, जब से 7th इशू आया तब से मैं उनको टैग कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। इस बार टैग किया, इस बार उनके हर ट्वीट पे कमेंट किया, तब उन्होंने कहा कि तू डिटेल्स इस ईमेल पे भेज दे। तो ईमेल पे भेजा, फिर पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला मैंने एस्केलेट कर दिया, बस। उसके बाद के लाली मोटर्स में अच्छे कनेक्शन है, उसके बाद कोई बात नहीं उनसे, बात नहीं हुई उनसे। चलो आप मुझे पहले ये बताइए कि 1 लीटर और 1.5 दोनों अब आपने चला लिए, क्या डिफरेंस आपको चलाने में फील होता है? 1.5 तो स्मूथ है, 1.5 का पिकअप बहुत बेहतरीन है, लाइक 1.0 से कंपैरेटिव आप करोगे, इसको थोड़ा टाइम लगता है खींचने में। 1.5 में वो प्रॉब्लम नहीं है। गियर बॉक्स में क्या डिफरेंस है? गियर बॉक्स और ज्यादा स्मूथ है, मतलब इसमें आपको हल्का सा पता लगेगा गियर बदल रहा है, उसमें तो बिल्कुल नहीं पता चलता। और माइलेज का क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें और उसमें? माइलेज सिटी में तो सेम आ रही है। अच्छा। अब जैसे ये दे रही है 10 की, वो भी देती थी 12-13 की, बट मेरी वाइफ जब हाईवे पे चलाती थी वो, तो वो 18-20 की दे देती थी। ये 18-20 निकाल रही है अभी तक। अब वाइफ लेके नहीं जाती फोक्सवैगन। अच्छा, वो मारुति सुजुकी बलिनो लेके जा रहे हैं। हाँ। तो ये तो देखो सर को ट्रस्ट इशू भी हो गया है। मैं यही चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और साथ में ताकि लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से सबको जाए वीडियो, और खासकर कंपनी वाले सर का सोल्यूशन करके दें। तो थैंक्स मेहुल जी, आज आपने हमें टाइम दिया और हमने वीडियो बनाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ये गाड़ी तब तक ठीक हो जानी चाहिए, सर की ओरिजिनल गाड़ी आनी चाहिए। आप इतने कमेंट्स करो नीचे। धन्यवाद।